सो अब हम देख लेते हैं स्टेबल पेशेंट में क्या होता है कंजस्टिव हार्ट फेलियर में। हम हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन लेंगे टू डिटर्मिन अगर लेफ़्ट या राइट है। तो रिमेंबर राइट इज़ यूजुअली अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ लेफ़्ट, तो दिस इज़ वाई लेफ़्ट हम पहले देख लेते हैं। तो इसमें लेफ़्ट में एल फॉर लंग कंजेशन जो हमारे पास सिम्टम्स होते हैं ना, वो जनरली लेफ़्ट साइडेड लंग सिम्टम्स हमें नज़र आते हैं। लाइक ऑर्थोपनिया, सो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग है, पैराग्जॉस्मल नॉक्टर्नल डिस्निया है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाएगी, रात में एकदम से बंदा उठेगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, डिस्निया ऑन एक्सर्शन, ठीक है। और हिस्ट्री में और क्या रिस्क फैक्टर्स क्या हैं कि हो सकता है कि पेशेंट हाइपरटेंसिव हो, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हो या वैल्वुलर डिजीज़ है। सो दैट मीन्स कि हार्ट के अंदर ऑलरेडी डिफेक्ट है या हार्ट के अंदर ऐसे रिस्क फैक्टर्स मौजूद थे जो कि उसको ऐसी प्री डिस्पोजिशन पे ले आया है कि लेफ़्ट कंजस्टिव फेलियर हो रहा है टू बिगिन विद, ठीक है। अच्छा, फिजिकल एग्जामिनेशन जब हम करेंगे तो बीपी रेज्ड होगा। बीपी रेज्ड क्यों होगा? क्योंकि हमारे पास ऑब्वियसली पूलिंग होगी, और वो जो पूलिंग होगी ब्लड की, क्योंकि हार्ट पंप नहीं कर पा रहा ना, तो दिस विल लीड टू एन इंक्रीज बीपी। कॉन्वर्सेशन डिस्निया हो जाएगा कि बंदा बात करते करते दिल या हिस्ट्री देते देते उसका सांस चढ़ेगा। टेकिपनिया होगा, क्यों? क्योंकि हार्ट कॉम्पनसेट करने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि अभी डीकॉम्पनसेटेड तो है नहीं, डीकॉम्पनसेटेड तो अनस्टेबल था, यहाँ पे कॉम्पनसेशन होने की कोशिश हो रही है। तो द हार्ट इज़ गोइंग टू ट्राई टू इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट बाय पंपिंग इन को नंबर इंक्रीज करने में। रेल्स क्या है? दीज आर क्रैकल्स के ऑब्वियसली पूलिंग होगी, कंजेशन होगी, पल्मोनरी कंजेशन है, और जब पल्मोनरी कंजेशन होता है तो हमारे पास क्रैकल्स होते हैं, एंड S3 साउंड हार्ट साउंड होता है, ठीक है। अब इसमें हम देख लेते हैं, ये तो हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन पे ये पेशेंट ये कह रहा होगा। अगर हम देखें तो क्या होगा, BNP रेज्ड होगा, ठीक है। लेकिन हमने देखा था इसमें मोर देन 400 था, क्योंकि BNP बहुत रेज्ड है, क्योंकि एक्यूट डीकॉम्पनसेटेड हार्ट फेलियर था। इसमें BNP रेज्ड होगा, लेकिन ऑब्वियसली इस हद तक नहीं। और जब हम कंप्लीट मेटाबॉलिक प्रोफाइल करेंगे उसमें हम देखेंगे AST, ALT, BUN, क्रेटिनिन, ये नॉर्मल आएंगी वैल्यूज़। क्यों? क्योंकि अभी लिवर और किडनी का फंक्शन इम्पेयर नहीं हुआ, ठीक है। तो दैट्स कैरेक्टरिस्टिक लेफ्ट का। ECG में हम देखेंगे लेफ्ट हार्ट फेलियर है ना, तो लेफ्ट एक्सिस डिविएशन होगी, एट्रियल इनलार्जमेंट होगा। क्यों? क्योंकि पूलिंग लेफ्ट साइड पे हो रही है, तो एट्रिया लार्ज हो जाएगा, इस्कीमिया होगा, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी लेफ्ट साइड की ही होगी। तो लेफ्ट हार्ट फेलियर में ऑब्वियसली लेफ्ट एक्सिस डिविएशन, एट्रियल एनलार्जमेंट, इस्कीमिया, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी होगी। और जब हम चेस्ट एक्सरे देखेंगे तो हमारे पास कार्डियक सिलुएट लार्ज होगा और पल्मोनरी वैस्कुलर कंजेशन। क्यों? क्योंकि पल्मोनरी सिम्टम्स हैं, तो जो पल्मोनरी वैस्कुलर कंजेशन है वो हमें नजर आएगा। सो यू कैन सी हियर पल्मोनरी वैस्कुलर कंजेशन और एनलार्ज्ड हार्ट। आई जस्ट वांट टू रिमाइंड यू कि हमारे पास यहाँ पे कर्ली बी लाइन्स थे, बैटविंग वो थी हाइलम, और इनलार्ज्ड कार्डियक सिलुएट, ठीक है। तो दोज आर द फीचर्स। अब हम देख लेते हैं कि जब हमारे पास इस हिस्ट्री के साथ, इस फिजिकल एग्जामिनेशन के साथ और इन लैब्स के साथ और चेस्ट एक्सरे पे नज़र आ गया, तो वी कैन से कि ये लेफ़्ट हार्ट फेलियर है। और जब हमें पता चल गया कि ये लेफ़्ट हार्ट फेलियर है, तो नाउ वी हैव टू डिटर्मिन द टाइप ऑफ डिसफंक्शन, कि लेफ़्ट हार्ट फेलियर तो है लेकिन किस टाइप का। तो ये कैसे करते हैं? हम इजेक्शन फ्रैक्शन करते हैं कैलकुलेट, और वो कब कैसे करते हैं? TTEC, ट्रांसथोरेसिक एकोकार्डियोग्राफी से हम देख लेते हैं, एको हम करवा लेते हैं, एको में हमें इजेक्शन फ्रैक्शन नज़र आ जाएगा। तो नॉर्मल हो सकता है, इंटरमीडिएट हो सकता है, और एबनॉर्मल हो सकता है। तो नॉर्मल का मतलब है मोर देन 50, मोर देन इक्वल टू 50, एंड इट मीन्स कि इम्पेयर्ड रिलैक्सेशन है। क्यों? क्योंकि इजेक्शन इज़ ओके, इजेक्शन नॉर्मल है, इसका मतलब क्या है कि सिस्टोली ठीक हो रहा है, लेकिन रिलैक्सेशन का प्रॉब्लम है। तो इसको कहते हैं HFpEF, ठीक है, HFpEF, हार्ट फेलियर विथ प्रिजर्व इजेक्शन फ्रैक्शन, ठीक है। कंपेयर दिस टू अगर लेस देन 40 और इक्वल देन 40 है, तो इट मीन्स कि इम्पेयर्ड कंट्रैक्टिलिटी है, यानी इजेक्शन फ्रैक्शन में कोई मसला है, यानी सिस्टली नहीं हो रहा। तो दिस इज इजेक्शन फ्रैक्शन विद रिड्यूस्ड इजेक्शन, हार्ट फेलियर विद रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन, ठीक है। ये सिस्टोलिक हार्ट फेलियर भी कहते हैं इसको, डायस्टोलिक हार्ट फेलियर भी कहते हैं, या नॉन सिस्टोलिक हार्ट फेलियर। और इंटरमीडिएट इनके इसके दरमियान में है कि 40 से 49 अगर इजेक्शन फ्रैक्शन है तो इंटरमीडिएट कैरेक्टरिस्टिक्स आ सकते हैं। अब हम इसमें देख लेते हैं क्या मैनेजमेंट है, इसमें देख लेते हैं क्या मैनेजमेंट है, और फिर आगे कि क्या करना है क्या नहीं करना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी गोना मिनिमाइज रिस्क फैक्टर्स, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था BP, वैस्कुलर कोई हार्ट प्रॉब्लम है, ठीक है, ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है, ट्रीटमेंट अगर एरिथमिया है जिसकी वजह से कंजस्टिव हार्ट फेलियर होगा तो हम उसको ट्रीट करेंगे।
फिर हम डायूरेटिक्स देंगे जिसमें हमने फ्यूरोसमाइड कहा था. अब आई जस्ट वांट टू रिमाइंड यू कि हमने इसमें भी 3 मेडिकेशंस दी थी. लूप डायूरेटिक्स विच इज़ फ्यूरोसमाइड, फिर हमने आईवी वेजोडाइलेटर्स दिए थे, ठीक है, ताकि ब्लड जो है थोड़ा सा स्प्रेड आउट हो सके, हाइड्रोलिजिन और नाइट्रेट्स, और पॉजिटिव आयोनोट्रोप्स जिसमें डोब्यूटामीन दी थी, और इसमें हमने कॉन्ट्राइंडिकेशन बीटा ब्लॉकर्स की दी थी, कही थी. तो इसमें डायूरेटिक्स में फ्यूरोसमाइड है, बीटा ब्लॉकर्स में कार्विडिलॉल देंगे, ठीक है. एस इनहिबिटर्स में लिसिनोप्रिल, और ये जो है क्या कहते हैं आर्ब्स में वेल्सार्टिन. ARNI इसमें जो ARNI है ये यहाँ पे मेंशन्ड है कि इट्स वेल्सार्टिन. सो जो आर्टिन है एनाप्रोप्रिल है, ये लिनसोप्रिल है, एनीथिंग एंडिंग विद प्रिल एंड सार्टिन, ठीक है. ये बेसिकली रास इनहिबिटर्स हैं एंड इट रिड्यूसेस मोर्टालिटी. और इसमें मिनरलोकॉर्टिकोइड एगोनिस्ट है जिसमें हम स्पाइरोलोनोएक्टोन देंगे, ठीक है. दिस इज़ ऑल्सो शोन टू हेल्प इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर. और जो SGLT2 इनहिबिटर्स हैं जो कि यूजुअली हम ऑब्वियसली डायबिटीज़ टाइप 2 में यूज़ करते हैं, लेकिन एंड्स इट फ्लोजन, लेकिन ये भी यूज़ होता है. फिर हम क्या करेंगे, हम असेस करेंगे पेशेंट के रिस्पॉन्स को. अगर एडिक्वेट है तो कंटिन्यू करंट ट्रीटमेंट, अगर इनएडिक्वेट है तो वही 3 चीज़ें करेंगे. कार्डियक ट्रांसप्लांटेशन, वो ये तो लास्ट रिजॉर्ट है. लेट्स स्टार्ट विद अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सर्कुलेटरी सपोर्ट जिसमें हमने कहा था MSA, जिसमें हमने ये 2 चीज़ें कही थी, MCS एंड ECMO, ठीक है. मैकेनिकल हम वो करेंगे या फिर हम कार्डियक ट्रांसप्लांट कर लेंगे, ठीक है. फिर उसके बाद हम इसमें देख लेते हैं कि अगर तो हमारे पास अभी हम ऑन द टॉपिक ऑफ लेफ्ट ही कि अगर हार्ट फेलियर है विद रिड्यूस्ड एजेक्शन फ्रैक्शन, ठीक है, विद रिड्यूस्ड एजेक्शन फ्रैक्शन या सिस्टली है, तो हम क्या काम करेंगे, हम डाइजॉक्सिन देंगे, ठीक है. डाइजॉक्सिन इज़ आइनोट्रोप, तो पॉजिटिव आइनोट्रोप है, तो इट विल हेल्प द हार्ट पंप मोर इफेक्टिवली. वाई आरंट वी गिविंग इट इसमें डिफरेंस क्यों है? द रीज़न वी आरंट गिविंग इट इसमें इज़ बिकॉज the pumping is normal. इसमें हमने we need pumping. Mineralocorticoid agonist, ASI, ARBs, RNI, SGLT2I वो है, beta blockers like carvedilol, ठीक है, जैसे हमने अभी बात की थी, and then beta diuretics जैसे furosemide, and then minimize risk and factors हैं, and then assess patient response, adequate है, care and treatment continue करेंगे, एंड इनएडिक्वेट है तो हम वही तीनों स्टेप्स करेंगे. लेकिन इसमें हम एक जो मज़ीद चीज़ है कि वी विल इम्प्लांट अ कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर डिवाइस अगर इजेक्शन फ्रैक्शन इज़ लेस देन 35, ठीक है. अब हम देख लेते हैं कि राइट हार्टेड अगर फेलियर है तो उसमें क्या करेंगे.